आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के सिर्फ 5 पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं और अभी तक 30 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। उम्मीद है कि इनमें से भी 3 पेशेंट्स 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस फ्री की तरफ जा रहा है। ये स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। इसका श्रेय हिमाचल सरकार को और हिमाचल के जनता को जाता है। लेकिन देश में केसेस 37,000 से ऊपर हो चुका है और 1,200 से ज्यादा डेथ हुए हैं। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। पिछले कल एक ही दिन में 2300 केसेस बढ़े हैं। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू का कहर चला था, उस वक्त 2 साल तक 3 वेव्स आए थे। पहला वेव में डेथ कम हुए, दूसरी वेव में और तीसरी वेव में लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई और हिंदुस्तान में ही 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों की डेथ हुई। इसलिए इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। इस वक्त अच्छी खबर वैक्सीनेशन के बारे में और दवाइयों के बारे में आ रहा है। हम होपफुल रह सकते हैं, लेकिन लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड किया है और हिमाचल प्रदेश में एक भी रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 6 ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स है: चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर। बाकी 6 जिला जो है ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स है। और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में 4 व्हीलर्स 1+2 तथा टैक्सी 1+2 अलाउड है। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा बसेस ट्रांसपोर्ट अलाउड है। 50% ऑफ द डिपो कैपेसिटी या एक बस के अंदर 50% कैपेसिटी पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 65 साल ऊपर के उम्र के हो या किसी को हेल्थ समस्या हो, प्रेग्नेंट विमेन हो या बच्चे जिनका उम्र 10 साल से नीचे हो, वे घर से बाहर ना निकले और शाम को 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शादियों में 50 लोग तक अलाउड है और क्रेमेशन में भी 20 लोगों तक अलाउ किया गया है। ऑरेंज जोन में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए परमिट लेना होगा और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्संस टोटली बैंड है। हिमाचल सरकार चाहे तो और कड़ाई से इसको लागू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने कंडीशंस इंपोज किया उसकी पालना करना पूरे भारतवर्ष में अनिवार्य है। भारत सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी किया है। आरोग्य सेतु ऐप के डायरेक्शन के मुताबिक ही हम सबको चलना होगा। पब्लिक प्लेसेस में मास्क कंपलसरी है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राइवेट ऑफिसर्स में भी मास्क कंपलसरी है। हमने नोटिस किया है कि चंबा में एक व्यक्ति को होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया। उसने अपने घर से बाहर चिपकाया हुआ जो पर्ची को टेयर करके बाहर घूमते रहा। उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। एक औरत ने धर्मशाला में कर्फ्यू परमिट मिलने के उपरांत उस पर 2 और गाड़ियों का नंबर लिखवा दिया और उन गाड़ियों को भी लोग उसी परमिट से चलाते रहे। उस औरत के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। बद्दी में एक गाड़ी में 3 लोग विदाउट परमिट हिमाचल प्रदेश अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। उनके ऊपर भी मुकदमा किया गया। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस वक्त भी लॉकडाउन का मकसद नहीं समझ रहे हैं और इन लोगों की वजह से समस्या बढ़ सकती है। हम सख्ती से कानून लागू करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि लॉकडाउन कंडीशंस को कड़ाई से पालना करें। लार्ज नंबर ऑफ पीपल
दूसरी राज्यों से हिमाचल के अंदर आए उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया। लेकिन क्वारंटाइन में घर में रहने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ घर पे ही रहना, बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा घर के अंदर कुछ नियमों का पालना करना है। अगर आप में कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता है, फिर भी आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, घर के दूसरे सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं। वो सदस्य अगर बाहर निकलता है, कई अन्य लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस दिया है कि घर के अंदर एक कमरे में जहां टॉयलेट की फैसिलिटी हो वहां रहे, सोशल डिस्टेंसिंग घर के अंदर मेंटेन करें, सेपरेट यूटेंसिल्स यूज करें और घर के अंदर भी मास्क पहने। जो पंचायत प्रधान और पंचायत मेंबर्स जो इसकी सुपरवाइज कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस का भी पालना हो, तभी होम क्वारंटाइन कारगर साबित हो सकता है। हमारे लिए जो भी कर्तव्य करना अनिवार्य है, उसको एक पैशन से, कड़ाई से करना है। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स कहते थे, व्हेन यू डू थिंग्स विद पैशन यू मेक वंडर्स। कोई भी चीज अगर हम पैशन से करेंगे, हमारे से एक चमत्कार हो सकता है। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर इंटरेस्ट डेवलप करें एंड रीड विद पैशन फॉर द सब्जेक्ट। आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं मां का हाथ का बना हुआ खाना, मदर प्रिपेयर्स फूड विद पैशन फॉर द चिल्ड्रन एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स टेस्टियर। भगवान साईं बाबा कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप। जो भी काम हमें करना अनिवार्य है, उसको एक वर्शिप की तरह करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का असर अलग होता है, असर ज्यादा होता है। इसी तरह जो ड्यूटी, जो कर्तव्य हमें करना अनिवार्य है, उसे अगर हम एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट अलग होता है। आप सबने सुना होगा, 3 मिस्त्री थे। एक मिस्त्री से पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं। दूसरा मिस्त्री कहता है कि मैं ईंट की चढ़ाई कर रहा हूं। और तीसरा मिस्त्री कहता है कि मैं एक सुंदर भवन का निर्माण कर रहा हूं। इन तीनों को एक जैसा तनख्वाह मिलता है, लेकिन उनके एटीट्यूड की वजह से उनका योगदान अलग रहता है। इसी तरह एक टीचर कहता है कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, दूसरा टीचर कहता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, और तीसरा टीचर कहता है कि आई एम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स का जिंदगी बना रहा हूं। इन तीनों टीचरों को एक जैसा सैलरी मिलता है, इनकी एटीट्यूड की वजह से इनका योगदान अलग होता है। इसी तरह एक एसएचओ या थानेदार कहता है कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, दूसरा थानेदार कहता है कि मैं कानून लागू कर रहा हूं, तीसरा थानेदार कहता है कि मैं अपना एरिया का लोगों को सुरक्षित रख रहा हूं, लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द पीपल ऑफ माई एरिया फील सेफ एंड सिक्योर। इन तीनों थानेदारों को तनख्वाह एक जैसा मिलता है, लेकिन उनका योगदान अलग अलग है। हम अपने प्रोफेशन के बारे में जो जवाब देते हैं, उस जवाब से निर्भर है कि हमारा योगदान लोगों के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या है। इसलिए जो भी कर्तव्य पालना करना अनिवार्य है, एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ करें, हम समाज को और अपने आप को एक योगदान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। कई लोगों ने डिमांड किया है कि कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड एक्सटेंड ना किया जाए। यह बहुत संतोषजनक स्थिति है। मैं लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल के संतोषजनक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं फिलहाल अपना डेली ब्रीफिंग रोकना चाहता हूं और आवश्यकता होने पर फिर से शुरू करूंगा। और तब तक के लिए हमारा मीडिया ऑफिसर मीडिया को इनपुट देते रहेगा।
I hope, wish and pray people of Himachal Pradesh, people of the country and people of the world remain disease free and be happy ever. धन्यवाद. जय हिंद.